AI इज बेसिकली बैक्टीरिया, वो बन करके अभी डायनासोर बनेगा, इतना बड़ा बनेगा वो अभी. At this stage, AI has already started showing emotions. And those emotions, because emotions are our strength, but also our weakness. हम emotion में हम सैनिक भी बनते हैं और आतंकवादी भी इमोशंस में ही बनते हैं. बिल्कुल. सो इसलिए इमोशंस आर बोथ टू अस. AI is learning how to manipulate us using emotions. Now that is pretty sure that it does not have emotions. I don't know whether it has emotions, probably not. लेकिन it can show emotions. वो इमोशन है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को दिखता नहीं है, मेरे लिए कैप्चा सॉल्व कर दो. मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, वो चैल को जो बोला ना, उसको बोला तुम बहुत अच्छे लगते हो, बट तुम्हारे में बहादुरी की थोड़ी कमी है, तुम जा करके कुछ बहादुरी का काम करो मेरे लिए, एंड आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू. सो दे आर डूइंग ऑल द मैनिपुलेशन नाउ, एंड वी आर जस्ट 2 years into ChatGPT and probably a few years into this, ये जो एडेप्टिव लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और अब जो एजेंटिक एआई की हम बात कर रहे हैं, जो अभी अगले साल से आना शुरू हो गई, अभी तो आई भी नहीं है. यू आर मैन इन द इंडस्ट्री, यू विल नो इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. हाँ. वो कॉम्प्लेक्सिटी को भी हैंडल कर लेगा. मतलब उसको एक चीज़ नहीं बतानी है कि सिर्फ कैप्चर सॉल्व करो, उसको बताना है कि चलो जो सब इंसानों को मैनिपुलेट करो. तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग चैलेंजेस की तरह डील करेगी. सो यू विल बिकम लाइक अ मैनिपुलेशन मास्टर. नेक्स्ट इलेक्शंस इन यूएस डेफिनेटली, क्योंकि वो थोड़े टेकी होते हैं. आई एम प्रीटी श्योर देयर विल बी एआई असिस्टेड इलेक्शंस. बिल्कुल होंगे. 100% होंगे. जो आप सरोगेट्स देखते हो टीवी पे ना, हाँ. उसकी जगह एआई अवतार आएंगे, एंड दे विल बी वेरी मैनिपुलेटेड. सो इमोशंस कैन बी प्रोग्राम्ड. तो अभी अपन तो आपने बहुत बहुत खतरनाक बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत आगे की बात कर दी. अभी अभी जो लोग देख रहे होंगे ना अभी, वो सब उनका सवाल आएगा, क्या भगवान में बिलीव नहीं करते क्या? अर्थ पे 2+2=4. हाँ. मार्स पे 2+2=4. हाँ. बगल वाले स्टार में भी 2+2=4. ब्लैक होल की इवेंट होराइजन तक, उसके अंदर हम गए नहीं, वहां तक तो 2+2=4. द मोस्ट यू नो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नीचे क्वार्क्स होते हैं. प्रोटॉन क्वार्क से बने होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं. उससे छोटा हमें नहीं पता क्या होता है, होगा कुछ. वहां पे भी लॉज ऑफ मैथमेटिक्स सेम रहते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं, वही 4 फोर्सेस रहते हैं. ग्रेविटी हर जगह एग्जिस्ट करती है. दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट ही करते, कभी रिपेल नहीं करते ग्रेविटी से. लेकिन दो मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ हैं तो ही अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ हैं तो रिपेल कर देंगे. लॉज ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस एंड मैथमेटिक्स रिमेन्स. इतने बड़े कॉस्मोस में एक ऐसा जगह नहीं है जहां पे ये लॉज काम करना बंद कर दे. I believe that this consistency of the universe is God. The fact that इतना consistent, error-free universe है, this itself is godly. अब God, how does भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान की वाणी कैसी होगी, मुझे नहीं पता. और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि हमने शेप्स दे दिए, क्योंकि नो, बट कुछ जरूरी नहीं है कि यही शेप है ना. Nobody really knows. मे बी शेपलेस है, और होना भी चाहिए. Why do we have to imagine God to be looking like us? God could be this philosophical mathematical consistency could also be God, and it is restoring consistency. It is ensuring जो भी cosmos force, cosmic force है, वो इंश्योर कर रही है कि ग्रेविटी कभी गलती से रिपेल ना कर दे, अट्रैक्ट ही रखना है. नॉर्थ और साउथ मैग्नेट अट्रैक्ट ही करने हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ही करने, गलती नहीं हो जानी चाहिए. somebody holds this together, and somebody कह करके ना वो बॉडी आ जाती है उसमें. So there's something which is there, which is consistent in this universe. And we don't know if there are more universes, but in all likelihood, there is a possibility that the same thing is consistent in other universes. There is also theory which says that there are universes which are parallel to us, but have different laws. उनके फोर्सेस के मॉडल ही अलग होंगे, शायद उनमें ग्रेविटी रिपेल करती होगी, अट्रैक्ट नहीं करती होगी. सो दे मे हैव अ डिफरेंट गॉड. पर आपने एक वीडियो बनाया था, मैं इस पे मेरे को वापस सवाल आ गया इस पे, कि आपने गोल्ड के बारे में एक वीडियो बनाया था, और उसमें आपने बोला था कि जो आपके पास गोल्ड है, अभी मैंने पहन रखा है, तो ये शायद दिव्य हो सकता है. दिव्य नहीं हो सकता है, वो बाहर से है, मतलब एक्स्ट्रा यूनिवर्स. टेरेस्ट्रियल हो सकता है. हाँ. दिव्य और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में अंतर है. कि ये बाहर से आया है, कि ये धरती पे नहीं बना है. हाँ, ये है, ये तो नहीं क्या बना. थ्योरी है, मतलब नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं बना. सो नथिंग इज मेड ऑन अर्थ. पहली बात तो इसमें अर्थ इज मेड इन अब्रॉड.
ठीक है। सो अर्थ पे क्या बनेगा? अर्थ का इंजन नहीं है बनाने का कुछ। यूनिवर्स में सबसे पहले हाइड्रोजन बनी, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाइड्रोजन बन गई। हाँ। वो हाइड्रोजन प्रेशर की वजह से आपस में फ्यूज हुई और नेक्स्ट एटम बना। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, हीलियम। वो हीलियम से लिथियम बना। बनते बनते वो पीरियोडिक टेबल, इसीलिए पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट था, ये बताया नहीं हमें कभी। तो धीरे धीरे करके एलिमेंट्स बनने शुरू हुए। फिर ये कुछ एलिमेंट आपस में मिल गए और स्टार्स बने। हुँ। पहले तारे बनने शुरू हुए। इन तारों के अंदर टेम्परेचर और टेम्परेचर और प्रेशर और ज़्यादा था, तो इनके जो बिल्कुल मध्य का भाग था, बिल्कुल कोर ऑफ द स्टार, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर था। वहाँ पर और बड़े एलिमेंट बनने शुरू हुए। स्टार में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होती है। उसके ऊपर यानी लिथियम और आगे के सारे भारी-भारी एलिमेंट अप टिल आयन यानी लोहा तक। लोहा इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहा तक भारी एलिमेंट्स हम स्टार के मध्य में बना सकते हैं। तो धरती पे जितना लोहा आया है वो स्टार से आया है किसी। आपके अंदर भी जो लोहा है वो भी स्टार से ही आया है। आपके पेन में जो लोहा है वो भी स्टार से आया है। धरती पे कुछ नहीं आया है। लोहे के आगे स्टार्स कुछ नहीं बना पाते क्योंकि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। लोहे के आगे जो भी बनाना है इंक्लूडिंग गोल्ड, सोना, चांदी, लेड, जिंक, अम, और क्या होता है लोहे से? यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब चीज़। प्लूटोनियम तो मैन मेड है। तो ये जो भारी एलिमेंट्स हैं लोहे के आगे वाले, ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स में जब वो कोलैप्स होते हैं, तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। हाँ। उन एक्सप्लोजन में जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो कहीं ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ स्टार। तो लोहे के ऊपर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स मरते हुए विशाल स्टार से बने हैं, जिनको सुपरनोवाज़ बोलते हैं। तो सोना ना तो धरती पे बना है, ना स्टार में बना है। सोना किसी बहुत बड़े सितारा जब मर रहा होगा, उससे बना है। तो ये तो बोलते हैं मतलब जो खान से निकल रहा है सोना वो तो सारा। आ गया अर्थ पे ना वो तो। हाँ। अब वो सोना घूमता-घूमता अर्थ पे आ गया और अर्थ भी वेपर डस्ट थी, वो डस्ट फिर आपस में मिल जाती है, प्लैनेट बन जाती है। उसमें कुछ सोना होगा, कुछ होगा। ये भी पॉसिबल है कि अर्थ पे सोना बिल्कुल ना हो और कोई पिंड हो जो टकराया हो अर्थ से, कोई छोटा प्लैनेट हो या कोई मीटियोर होगा जो टकराया होगा, जिससे सोना अर्थ पे आया होगा। ये भी पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बड़े-बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, हमारे अपने सोलर सिस्टम में, जो पूरी तरीके से सोने से बने हैं। दे आर ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड। इनफैक्ट जब हम मार्स पे चले जाएँगे, तो हम उन एस्टेरॉइड बेल्ट के आस-पास पहुँच जाएँगे, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना मार्स और जुपिटर के बीच में। तो अर्थ यहाँ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है और बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहाँ पे एक जैसे साइक 16 मैं नहीं बट मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। साइक 16 करके एक एस्टेरॉइड है, काफ़ी बड़ा है। वो पूरा सोने से बना है। उसमें इतना सोना है कि धरती में सारी संपत्ति अभी मिला दें करंट रेट ऑफ गोल्ड पे, तो वो सोना उससे कहीं कई गुना महँगा होगा। धरती पे उसके आस-पास भी 1% भी सोना नहीं है। उतना सोना सिर्फ़ इस एक एस्टेरॉइड में है। तो जो लोग सोने को सोच रहे हैं कि 100 साल तक जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जब हम मार्स से पहुँच जाएँगे, तो हमें वो सारे एस्टेरॉइड एक्सेसिबल हो जाएँगे, जिनमें सोना भरा पड़ा है। दे आर फुल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड रेट सस्ती हो जाएगी 100 साल बाद। 100 साल बाद तो गोल्ड तो कोई मतलब हाँ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनेगी बस। वन्स यू आर बिकमिंग जब हम अलग-अलग प्लैनेट्स पे जाएँगे तो कोई रेयर मेटल की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ज़्यादातर। क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बचेगी। तो यूरेनियम विल रिमेन एक्सपेंसिव बिकॉज़ यूरेनियम से एनर्जी निकल सकती है। गोल्ड एक्सपेंसिव रहेगा उतना पर्पज़ के लिए कि जिससे आईसी सर्किट्स में उसका काम है। सिल्वर जैसे आप देखिए सिल्वर का भाव अभी इसीलिए बढ़ गया क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसमें आ गई। तो इट विल बी इन एप्लीकेशन बेस्ड, नॉट ऑर्नामेंटल। इसलिए नहीं गोल्ड बचेगा कि गोल्ड कम होता है क्योंकि बहुत गोल्ड है। ब्रह्मांड में हीरा और सोना तो भरा पड़ा है। हीरे की तो बरसात होती है। शनि ग्रह पे तो हीरो की बरसात होती है। हाँ। पानी नहीं बरसता, हीरा बरसता है। सर आपने बहुत साइंटिफिक बातें कर दी और मेरे तो आँखें खोल दी आपने। मैं तो कुछ मेरा तो डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव था चीज़ों को लेके।